मानदंड। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश के बाद भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में ट्वीट कर गरीब कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही योजना का विस्तार करने से इसका फायदा करोड़ों की आबादी को भी होगा। इसके जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि गरीबों को 5 माह का अतिरिक्त मुफ्त राशन मिलने से देश की जनता का भला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के फैसले ने राजनीतिक दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अब दागी उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। अब दागी नेताओं को टिकट देने पर तमाम पार्टियों को अब बताना होगा कि आखिर ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट क्यों दिया और इसकी जानकारी भी समाचार पत्र के माध्यम से देनी होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब दागी नेताओं के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई दल ऐसा नहीं जहां दागी ना हो। एक नजर डालते हैं दलों और उनके दागी नेताओं की संख्या पर। राजद कुल विधायक 80, दागी सदस्यों की संख्या 46, जेडीयू कुल विधायक 71, दागी सदस्यों की संख्या 37, बीजेपी कुल विधायक 53, दागी सदस्यों की संख्या 34, कांग्रेस कुल विधायक 27, दागी सदस्य 16, एलजेपी कुल विधायक 1, दागी सदस्य 1, सीपीएम कुल विधायक 3, दागी सदस्य 3, यानी 243 विधायकों में से 138 विधायक दागी हैं। एडीआर के मुताबिक अब राजनीतिक दल इन दागियों को टिकट देने से पहले कई बार सोचेंगे। उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में 3 बार अखबारों में या जो वाइडली सर्कुलेटेड अखबार है उसमें 3 बार इश्तिहार देंगे और स्थानीय न्यूज चैनल्स पर भी इसके बारे में इश्तिहार देने का काम करेंगे, जिसमें अपने बारे में विस्तृत जानकारी होगी। जाहिर है एडीआर की रिपोर्ट तमाम पार्टियों के लिए गंभीर मसला है। चुनाव आयोग के इस फरमान पर नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन दागी को टिकट देंगे या नहीं इस पर कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल रहा। और नीतीश कुमार जी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये चिंता करें वो लोग जो लोग आज तक अपराधी के बल पर अपनी सरकार बनाने की प्रयास करते रहे हैं, भ्रष्टाचारी के बल पर प्रयास करते रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने एक अच्छा संदेश दिया, हम उसका समर्थन करते हैं। तैयार होना, दागी होना है कि क्या अलग अलग चीज़ें जो हैं तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब इलेक्शन कमीशन इसको क्लियरली डिफाइन करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पूरे विषय के लिए बहुत ही स्वागत करती है और इस तरह के कोई भी पहल होगा तो उसमें हम लोग बहुत सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग का दोहरा चरित्र नहीं चल सकता है। क्या बिहार में सबसे ज्यादा दागी हैं, सबसे ज्यादा अपराधी हैं? इन सभी सवालों को देखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता है और इलेक्शन कमीशन के पत्राचार से अगर निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे तो देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। बहरहाल तमाम पार्टियों को उम्मीदवारों के नाम पर अब नए सिरे से सोचना और तय करना होगा, नहीं तो जवाब चुनाव आयोग को देना होगा और साथ ही आम जनता को भी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इधर कोरोना काल में बिहार के बड़े सियासी दल वर्चुअल रैली के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव का रंग बदला बदला दिख रहा है। राजनीतिक दलों ने कोरोना से बचने के लिए चुनाव प्रचार का तौर तरीका बदल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के कई नेता
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकें कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी ने वर्चुअल रैली का रास्ता निकाल लिया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए अगर वर्चुअल तरीके से अगर लोगों के बीच अपनी बातें रखते हैं तो इसमें कौन सा हर्ज है। इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा जो है से फंड की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आरजेडी, हम, रालोसपा, वीआईपी और जाप जैसे राजनीतिक दल इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन दलों का कहना है इनके पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही ये तरीका जायज है। कहिएगा कि डिजिटल रैली करिए तो ना गरीबों के पास में लैपटॉप है और ना संसाधन है। हमें सीमित संसाधन में काम करना है, तो हम पूरी तरीके से वर्चुअल रैली, वर्चुअल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं देश में, उसका हम विरोध करते हैं कि इस तरह की रैली से चुनाव बिहार का न हो। क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं जो धनवान पार्टियां हैं, अब धन के प्रयोग कर काम कर लेगी, लेकिन जो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो गरीब दल की पार्टी हैं, जो धन का गलत उपयोग नहीं करती है, उसके लिए संभव नहीं है कि इस तरह की रैली करा करके हम विधानसभा का चुनाव लड़ें। वर्चुअल रैली और सोशल मीडिया का विरोध भले ही बिहार की कुछ सियासी पार्टियां कर रही हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते असर ने साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में इसकी भूमिका बड़ी होने वाली है। रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बाबा रामदेव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राजनीतिक दलों से लेकर बाबाओं ने जनता की गाढ़ी कमाई खूब लूटी, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। ये लोग देश का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। मेरे आने के बाद इन बाबाओं का वहां हम ठिकाना लगाएंगे कि आप चिंता मत। चुनाव भी होंगे और चुनाव का ये वक्त नहीं है जब बिहार लगभग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, तो चुनाव के लिए इतना